राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी तिथियाँ होती हैं जिस दिन जो है हम लोग व्रत उपवास रखे और हमारी जीवन की सारी परेशानियाँ दूर करते हैं। वैसे ही दोस्तों, एक तिथि जो आती है अमावस्या का दिन। अमावस्या का दिन हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन हम हमारे जो है पितृ जो भी होते हैं पितरों का तर्पण करते हैं। आज के दिन पितरों के समक्ष व्रत रखकर पितरों की जो भी हम श्राद्ध करते हैं, तो आज के दिन श्राद्ध करने और पितरों का तर्पण करने से हमारे पितरों की जो भी आत्मा भटक रही है, जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो अब अमावस्या का दिन व्रत रखकर जो हम पूजा करते हैं, इससे पितृ हमारे तृप्त होते हैं और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको हर अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों को तर्पण अवश्य ही करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या होता है कि हम सारा जतन करके सभी देवी देवताओं को मना देते हैं, फिर भी हमारे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन की परेशानियां जो खत्म नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने सारे जतन कर लिए, यानी कि दोस्तों सभी देवी देवताओं को पूजते हैं या फिर अपनी साथ लाख मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर लेते हैं, फिर भी आपको अपनी मेहनत का या फिर आपको अपने भाग्य किस्मत का साथ नहीं मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों, व्यक्ति हर जगह जो है काम कर लेता है, लेकिन अपने पितृगणों को याद नहीं करता है। तो ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों के समक्ष दोस्तों व्रत उपवास रखकर पितरों का तर्पण आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ आपके पितृ जो भी है तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और जिस व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद हो जाता है, उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में भी लिखा गया है कि व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। तो सभी देवी देवताओं के साथ आपको पितरों का भी अमावस्या का दिन जरूर तर्पण करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, हर अमावस्या अपना एक अलग और विशेष महत्व रखती है। और ऐसे ही इस साल जो है चैत्र महीने में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में ये तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि 12 अप्रैल सोमवार के दिन को पड़ रही है। पुराणों के अनुसार दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान पुण्य और दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो इस दिन गंगा नदी या अन्य किसी पवित्र नदी तथा जल कुंड में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर दोस्तों किसी कारणवश आप जो है पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप जो भी नहाने का पानी होता है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे आपको जरूर जो है गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। और ऐसे ही घर पर सूर्योदय से पूर्व नहाने के जल में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। और ऐसे ही दान पुण्य से तात्पर्य है कि आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार आज के दिन जरूर कुछ दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ दान करते हैं, तो वह दान जो है दोस्तों आपको 100 गुना गायों का दान के बराबर प्राप्त होता है। और अगला जो है दीप दान से तात्पर्य यह है कि आज के दिन आपको किसी पवित्र जलाशय, नदी, सरोवर में दीपदान अवश्य करें। अपने घर के मंदिर में भी दीपक जलाएं, घर के ईशान कोण में भी दीपक जलाएं और घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ भी आपको एक एक दीपक जलाना चाहिए। और आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो, मंदिर में दीपक जलाएं और पीपल के पास अवश्य ही आज के दिन जो है दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और उस दीपक की तरह आपके जीवन में भी उजाला जो है बनता रहता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि अमावस्या तिथि जो आरंभ होगी वह 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार को प्रातः सुबह 6:05 से लेकर अमावस्या शुरू हो जाएगी। और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को प्रातः 8:02 पर जो है तिथि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चैत्र अमावस्या का महत्व है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए समर्पित है। इसलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखा जाता है। खासकर जो लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए अमावस्या व्रत इस दोष के निवारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं इस महीने के अमावस्या के समान चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से पितरों की मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज के दिन सोमवती अमावस्या का दिन
सोमवार का दिन है, तो इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को भी याद अवश्य करना चाहिए। और ऐसे ही इसके साथ साथ आज के पितरों के तर्पण के साथ साथ आपको एक ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें विशेष दिन जैसे विशेष तिथियाँ हो गई, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन दिनों में आपको ज़रूर शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करने चाहिए। इन दिन कुछ उपाय करने से आपके अपनी किस्मत का, भाग्य का साथ आपको जो है मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, इस अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन आपको गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से भी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं और रोज 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा और गाय को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को मिलता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है तो उनके तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि अमावस्या के दिन आपको, जब आपके घर की पहली रोटी बनती है, आपको आज का दिन व्रत अवश्य रखना है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, जल्दी उठकर आपको जो है स्नान आदि करने के बाद आपको यही काम रहता है कि आपको रोटी बनानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी रोटी बनती है उसको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों उस रोटी के अंदर, आप रोटी तो गाय को रोज़ खिलाते हो, लेकिन आपको एक काम करना चाहिए कि रोटी के साथ जो है दोस्तों, आपको 2-3 डली गुड़, जो भी 2-3 डल गुड़ हो वह उसके अंदर डालें और थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, रोटी के अंदर हल्दी और गुड़ मिलाकर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी कोई आपको बैठी हुई गाय दिखे, उस गाय को जो है आप वह रोटी खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी जातक अमावस्या के दिन ये काम करता है, उनके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो आज के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपको ज़रूर आपकी किस्मत का साथ मिलने लगेगा, भाग्य जो आपको साथ देने लगेगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान महादेव जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, वह गौशाला में आपको जो है थोड़ी, वह गौशाला जाकर वहीं से हरी घास लेकर गाय को अवश्य खिलाएं। इससे भी आपको जो है 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको ये अमावस्या के दिन ये किया गया काम आपको पितरों को भी तर्पण करते हैं।